ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर। आप देख रहे हैं हमारा कलरफुल राजस्थान सीरीज और एट प्रेजेंट हम हैं द गोल्डन सिटी जैसलमेर में। आज हमारा जैसलमेर में डे 2 है। कल रात को ही हम जोधपुर से जैसलमेर आप पहुंचे थे। आज के दिन हमने साइट सीइंग स्टार्ट की है और अभी हम हैं पटुओं की हवेली में। After reaching Jaisalmer at around 8 p.m, we could feel the vibe of the Golden City. जैसलमेर राजस्थान स्टेट का एक शहर है जो जयपुर से 575 किलोमीटर्स की दूरी पे है। हम जैसलमेर में ऑलमोस्ट 2 days रहे और हमने स्टे किया होटल मरीना महल में, विच वॉज क्वाइट ए ग्रैंड एक्सपीरियंस फॉर अस। इसका जो एंट्री था वो बिल्कुल पैलेस के जैसा था। ग्राउंड फ्लोर इनका देखने से एकदम पैलेस का फील आ रहा था, पर ऊपर में जो रूम्स बने हुए थे दे वर क्वाइट मॉडर्नाइज्ड। हमने 2 रूम्स लिए थे, दोनों ही डबल बेडेड रूम्स ही थे। बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड स्पेसियस था और एक रॉयल फील भी दे रहा था विद मॉडर्न आउटलुक। हमारे दोनों ही रूम्स में बे विंडोज थे जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे बैठने के लिए। ऊपर टेरेस में इनका डाइनिंग एरिया था और हमारे 2 मील्स इंक्लूडेड थे हमारे होटल के पैकेज में ही। तो डिनर करने के लिए हम डाइनिंग एरिया में गए और ऊपर टेरेस से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था जैसलमेर फोर्ट का। हाँ? ऐसे खाने के बाद रोटी के साथ बटर के साथ रोटी के साथ बटर का है ये रहा। So what's there in the menu? You tell them. हैं? ये गुड़ है, बटर है, राइस है, ये रोटी है ना, और क्या क्या है? दाल, मिक्स वेज, जीरा राइस, दाल फ्राई, मिक्स वेज, पनीर बनाया। Okay, चलो। कियान बाबा, देखिए चुन्नन बाबा, बोली। पोहा और কি আছে? पराठे, ब्रेड टोस्ट भी है उधर में। नेक्स्ट डे हमने अर्ली ब्रेकफास्ट किया होटल में ही जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था और फिर हम निकल पड़े जैसलमेर फर्स्ट डे साइट सीइंग के लिए। होटल मरीना महल का एक्सपीरियंस हमारा काफी ज्यादा अच्छा रहा। द रूम्स वर ब्यूटीफुल, सर्विस वाज गुड एंड द फूड वाज डिलीशियस। मॉर्निंग के टाइम में होटल का फ्रंट कुछ इस तरह का दिख रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जैसलमेर में आप घूमने निकलो तो आपको येलो सैंडस्टोन वाले बिल्डिंग्स तो हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे। जैसलमेर को बनाया गया था 12th सेंचुरी में बाय राजपूत किंग रवल जैसल। हमने हमारे दिन की शुरुआत की द फेमस जैसलमेर फोर्ट देख के, जिसको लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। फोर्ट को अच्छे से देखने के लिए, जानने के लिए हमने एक गाइड हायर की थी जिन्होंने हमें इस फोर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया, जो आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने वाली हूँ। जैसलमेर सिटी के अंदर मैं आपका गाइड रे गोस्वामी आपको विजिट कराऊंगा पूरा जैसलमेर फोर्ट और पटवा हवेली। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसलमेर सिटी के अंदर और गोल्डन फोर्ट के अंदर, ये सामने तरफ फोर्ट देख पा रहे हो, पीछे की तरफ पूरा। हाँ। ये से दो, वैसे 4 नामों से जाना जाता है लेकिन 2 नामों से ज़्यादा फेमस है, गोल्डन फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट। और ओल्ड टाइम के नेम है इसके मेरू और त्रिकुटगढ़। गढ़ राजस्थान के अंदर जितने भी फोर्ट देखे होंगे सारा नाम गढ़ ही है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी के ऊपर होता है। पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कोई भी फोर्ट बनेगा वो तो पहाड़ी के ऊपर बनेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। आपने सारे फोर्ट देखे होंगे, वो एक स्टोन की हील के ऊपर है और ये एक अकेला ऐसा फोर्ट है रॉयल हेरिटेज के अंदर आता है। एक अलग ही फोर्ट है जो रेत की पहाड़ी के ऊपर, सैंड की हील के ऊपर, तभी इसी के ऊपर ग्रास लगी हुई है। राजा जैसलदेव जी जिनने इस फोर्ट का नींव रखा था, इन फोर्ट को बनाया था, फोर्ट की बेस रखी थी, तो उन्हीं के नाम से जैसल
और जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं मेरू। दोनों को प्लस करोगे, मेरू कन्वर्ट हुआ मरु में, मरु कन्वर्ट हुआ मेर में, तो जैसलमेर। जैसलमेर। ओके। और गोल्डन फोर्ट गोल्ड की तरह चमकता है, इसीलिए गोल्डन फोर्ट। आप घर के अंदर स्टील के बर्तन यूज़ करते हो, उसके ऊपर पॉलिश होता है, वो हमारे यहाँ लाइमस्टोन का होता है। घर बनाने के लिए देख पा रहे हो हाउसेस बनेंगे। अब हम टेरिस पे चलेंगे, छत की जो लास्ट जो सिटी व्यू पॉइंट है, टॉप एंड व्यू है, वहाँ से आपको दिखेगा तो पूरा का पूरा सिटी है वो पूरा गोल्डन सिटी दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गोल्डन स्टोन से पूरा घर बनता है। अभी देख पाओगे जो आप सिटी देख पा रहे हो, ये लगभग 14 ईयर्स 13 ईयर्स 300 ईयर्स पहले जब सिटी बाहर नहीं बसा था, उससे पहले ये पूरा डिजर्ट था, पूरा डिजर्ट, कुछ नहीं था। सिटी भी अंदर की तरफ है, सामने की तरफ आप देख रहे हो ये चीज, ये लोगों के हाउसेज है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे रह रहे हैं लोग ना। हाँ, ऊपर की तरफ चलोगे तो आपको दिखने को मिलेगा जैसल अच्छा, कुआं है जो सुदर्शन चक्र से खोदा गया है। 13th सेंचुरी तक वहाँ पे पानी मिलता रहा था, 14th सेंचुरी के एंडिंग तक, 13th सेंचुरी के एंडिंग तक। उसके बाद में 14th सेंचुरी की तरफ जब प्रॉब्लम लगा, पानी सूखने लगा, तो बनाया गया था गडीसल लेक। ठीक है, तो अंदर की तरफ चलेंगे आपको देखने के लिए। अभी जो लिविंग फोर्ट है ये, अभी कौन रह रहा है यहाँ पे ये अंदर की तरफ पब्लिक रह रही है। अब ऐसा सिस्टम कॉमन पीपल। अभी ऐसे, हाँ, कॉमन पब्लिक जो यहाँ दे की परचेज इट, वो खरीद किया हुआ है, परचेज नहीं किया, ये राजा ने उनको गिफ्ट किया है, गिफ्ट किया है। ओके। परचेज नहीं हुआ। ये राजा ने उनको रहने के लिए दिया है, उसके अंदर 2 चीजें बैन है, बाकी सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, परचेज बैन है, ठीक है, और सेल बैन है। आप रेंट पे कुछ भी दे सकते हो उसके अंदर। अब कमर्शियल है, पहले रेजिडेंशियल था, अब कमर्शियल है। इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर जो सारे लोग रहते हैं अंदर की तरफ, मतलब लोग रहते नहीं है, अब उनने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब उनने बाहर की तरफ चले गए, बाकी सब इसके अंदर रहने के लिए होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये चीज देख रहे हो, ठीक है, 50 इयर्स पहले, 50 से 60 इयर्स पहले ये किंग ने जेल बनाया था। किंग ने जेल इसलिए बनाया था कि ज़्यादा लोगों को उसकी सजा दी जाए, मौत की सजा, तो पब्लिक कम हो जाएगा। सेकंड नेम तोरण द्वार और थर्ड गेट वेलकम गेट। वेलकम गेट। यहाँ पे हमारे जो किंग थे महारावल भीम, जिनके टाइम पे इसका ओपनिंग हुआ था, उनके शादी के टाइम पे, तो इसीलिए उनकी जो वाइफ थी उनका वेलकम हुआ था, इसीलिए वेलकम गेट। और 17th सेंचुरी से पहले ये फोर्ट ही सिटी हुआ करता था जैसलमेर का। 17th सेंचुरी के बाद जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोग फोर्ट वॉल्स के बाहर सेटल होने लगे। फोर्ट के अंदर घुसते ही आपको एक ह्यूज मार्केट एरिया मिल जाएगा, जहां से आप राजस्थानी लोकल चीजें खरीद सकते हो। जैसलमेर बाजार्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करने वाली हूं, तो उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। दशहरा चौक, दशहरा चौक, दशहरा चौक, यहाँ पे दशहरे का फेस्टिवल बनाया जाता था। ठीक है। ठीक है, आप नॉर्मली कहीं पर भी देखो तो दशहरा रावण बर्न होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रावण बर्न नहीं, कट होता है। ठीक है, तो सामने की तरफ देखोगे वो रेड फ्लैग लगा हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वो चामुंडा माता का मंदिर है। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे बफेलो को कटिंग किया जाता है। ये जो बड़ा सा पैलेस आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है किंग्स पैलेस, और इसके साइड वाला जो है ये है क्वींस पैलेस, जिसमें है छोटी छोटी खिड़कियां जो कि पर्दा प्रथा को दर्शाता है। इनका नाम है चित्रनाथ सिंह जी, अभी वो पसंद के किंग है। लेकिन ये फोटो और ये जो देख पा रहे हैं पूरा जो स्ट्रक्चर, ये 13 मार्च 2008 और चित्रनाथ सिंह जी की एज थी 14 ईयर्स। आपने बहुत का कुआं देखा था, ड्राई वेल, वो इन्हीं के नाम से बना हुआ है। पहली साल आइज देखोगे 24 आवर्स रेड रहती थी इनकी आइज। महारावल सलीमान सिंह जी, ये इनके हाइट बड़ी लंबी थी। ठीक है, लोगों को कहा जाता है 4 फीट चौड़े थे और 7.5 फीट इनकी हाइट थी। 250 kg वजन था। अमिताभ बच्चन की मूवी बनी थी रेशमा और शेरा। ठीक है, पूरा का पूरा जो दशहरे का फेस्टिवल है उसके ऊपर डिपेंड थी पूरा की पूरी। ठीक है, इनका नाम है बृजराज सिंह जी। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर सबसे हैंडसम बीन थे।
चैतन्यनाथ सिंह जी है, अभी प्रेजेंट के करंट किंग है, और पृथ्वीराज सिंह जी के बेटे। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ मूर्तियां देखने के लिए। हर मूर्ति का एक मीनिंग है, एक पर्पस है, ठीक है। देखोगे ये जो बीच वाली मूर्ति देखोगे, थोड़ा नजदीक आके देखिए, बीच वाली मूर्ति ऐसा लगेगा जैसे किंग की मूर्ति है। किंग की मूर्ति नहीं, एक लॉर्ड रामा की मूर्ति है, गॉड राम की मूर्ति है। वनवास के टाइम की मूर्ति है, इसीलिए इनकी बियर्ड आ रखी है। मूर्ति लेडी है जो लेटर टाइप कर रही है, लव लेटर, ठीक है। रिसीव करने के लिए कैमल खड़ा है, अपोजिट साइड में उसका लव खड़ा है, पॉट के अंदर, पॉट लेके। मूर्तियां देखोगे कोई ना कोई मूर्ति का डिफेक्ट होगा, मूर्ति टूटी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 14वीं सेंचुरी की मूर्तियां हैं, 15वीं सेंचुरी की मूर्तियां हैं, इसीलिए टूटा हुआ मिलेगा, ठीक है। पॉइजन है पॉइजन स्पैरो, ठीक है। और हमारी बीच वाली और इसको हैंडल भी करना है, टारगेट सेट भी करना है और फायर भी करना है। 5 वर्क एक ही पर्सन करेगा, 5 वर्क एक ही पर्सन करेगा जो आर्मी मैन होगा वो। ये इसको बोलते हैं राइफल। ये रहती थी गेट के बाहर, हमारे यहाँ पे जो सिटी की बाउंड्री थी उसके बाहर रहती थी। ये 2 पर्सन यूज करते थे। पीछे वाला फायर करेगा, आगे वाला अपने शोल्डर पे इसको हैंडल करेगा, ठीक है। दूसरे के कंधे पे रख के चलाने वाली बंदूक वही है। हंटर चाबुक, ठीक है। हाँ, चलिए। यहाँ पे किंग को किंग बनाया जाता है। ये राजा की रॉयल सीट है, ठीक है। यहाँ पे उनका राज तिलक होता है, सिल्वर की सीट है। 250 kg का पूरा रियल सॉलिड सिल्वर है और पीछे 12 kg का पूरा गोल्ड है, ठीक है। फर्स्ट गेट से कॉल होगा नेम। पहले ओल्ड टाइम के अंदर क्या पब्लिक नहीं हुआ करता, इतना वॉयलेंस नहीं हुआ करता, ठीक है, नॉइस नहीं हुआ करता था। तो जो भी फर्स्ट गेट के अंदर आवाज होगी ना, तो यहाँ पे प्रॉपर सुनाई देगी। अंदर की तरफ आ जाओ। बड़े राजा की प्लेस है, ठीक है। उनका रूम है, ऊपर की तरफ 4 फीट के चौड़ा है और 4.5 फीट हाइट है, ठीक है। ये पूरा उनका बेडरूम। पूरा फोर्ट का मैप है। हम जहाँ से एंट्रेंस की देखो, यहाँ से घूम के इस तरफ फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, फोर्थ गेट, ये चौक, ठीक है। चौक के बाद 5 गलियाँ जाती है। पूरा फोर्ट विजिट करने के लिए मतलब गलियाँ हैं। फोर्ट विजिट करने के लिए किंग एंड क्वीन पैलेस है और जैन टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैन टेम्पल चलेंगे, हाउसेस के बीच होके जाना पड़ेगा, आपको गलियाँ दिखेगी, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, 3 कोनों की पहाड़ी पे त्रिपुटगढ़। ये पूरा सेक्शन पूरा फोर्ट का मैप है। किसी भी फोर्ट या पैलेस को देखने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए गाइडेड टूर बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसलमेर फोर्ट देखने के बाद हम आए पटवों की हवेली में। पटवों की हवेली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हवेलीज इन जैसलमेर। इस हवेली की वास्तुकला राजपूताना और मुगल शैलियों का मिश्रण है, जो आपको इसके अट्रैक्टिव गेटवेज, वॉल पेंटिंग्स एंड ब्यूटीफुली कार्व्ड बालकनीज में देखने को मिलेंगी। मन को मोहने के लिए। और यहाँ पे ये किसी भी जगह पे बिजनेस करेंगे तो अपने गॉड के साथ में करेंगे। तो यहाँ आम लोग बोलते हैं, जैसे आम दिवाली देखा था आपने, जहाँ पर लोगों के लिए कोर्ट लगता था वो। तो यहाँ जो सिटी का पब्लिक होगा उनके साथ में बातचीत, यहाँ पे उनका डिस्कस होगा। तो इसलिए वहाँ पे टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल बना हुआ देख पा रहे हो, अंदर की तरफ टेम्पल बना हुआ है। इंडियन करेंसी, उसके बाद में वेट मेजरमेंट के लिए शेर, सवा शेर वगैरह, ठीक है। और ये रुपए का हिस्ट्री, जो पैसे है ना मनी का, उसका पूरा। पैसा रखने के लिए, और पास में ये लेडीज तैयार होने के लिए ड्रेस
ड्रेसिंग रूम। ये पूरा देखोगे बेड पूरा सिल्वर से बना हुआ है, नीचे तरफ वुडन है, ऊपर की तरफ सिल्वर का कोटिंग है पूरा। ट्राइसाइकिल पूरा वुडन का बना हुआ है। ये पूरा गोल्ड का वर्क किया गया ऊपर छत पे, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ आप फर्नीचर देख रहे हो, सोफे देख रहे हो, वो पूरा सिल्वर का है। अभी देखोगे यहाँ पे जो बाहर से जो पर्सन आया करते, फॉरेनर वगैरह ब्रिटिश आया करते, जो इनके साथ में बिजनेस क्या करते थे, यहाँ पे बैठ के क्या करते थे। One interesting thing about Patwokhi Haveli is that it is not a single Haveli but a cluster of 5 small Havelis. इसको बनाया था गुमन चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए over a period of 50 years during the 19th century. At present, this Haveli is occupied by the government which uses it for various purposes. पटवोकी हवेली से निकल के हम वापस आ गए जैसलमेर फोर्ट के सामने, जहां हमने विजिट किया जैसलमेर हाट बाजार। ये एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे शॉप्स है डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल आइटम्स, जो एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम आए हैं यहाँ लंच करने। So this is the restaurant where we'll be having our lunch and we'll be sitting outside में। এটা কি বলতে মজা तेरे हम्बा सिंह ছোটা भी মেরকম করে এটা इतनी ज्यादा साइट सीइंग और शॉपिंग करने के बाद भूख लगना इज नॉर्मल, तो हमने रेस्टोरेंट में आके ऑर्डर प्लेस कर दिया और खाना भी सर्व हो गया। हमने लिया था बटर नान, प्लेन राइस, मिक्स दाल, आलू जीरा, चिकन बिरयानी और मटन करी एंड द फूड वाज डिलीशियस। So we had our lunch in the middle of the desert. Very nice experience. Very raw and lovely structure. So what is the name of the restaurant? 1156 AD restaurant. Multi Cuisine. Sorry, Jaisalmer. 1156 AD Jaisalmer Multi Cuisine Restaurant. So you can check this out. अगर आपको नॉनवेज खाना है तो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो होटल्स है वो वेज होटल्स है, वेजिटेरियन होटल्स है। हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ पे भी वेजिटेरियन ही है, तो हम सर्च कर रहे थे नॉनवेज, तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा है। एक डिलीशियस लंच एंजॉय करने के बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था बड़ा बाग, और वहाँ पे जाके हमने एक बहुत ही बेहतरीन सनसेट एंजॉय किया। बड़ा बाग एक गार्डन कॉम्प्लेक्स है जो कि मेन सिटी से 6 किलोमीटर्स की दूरी पे है। Inside the
complex you can see a set of royal Chhatri canotops constructed by the Maharajas of the Jaisalmer state in the 18th, 19th and early 20th century. इस प्लेस को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग्स टू एंजॉय सनराइज एंड सनसेट। एक हिल टॉप के ऊपर ये बनाया गया है which offers you a breathtaking view of the horizon and the ever expanding desert. हमारे फर्स्ट डे जैसलमेर साइट सीइंग का लास्ट डेस्टिनेशन था गडीसर लेक। गडीसर लेक के सामने एक बड़ा सा मार्केट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है सेलिंग लोकल आइटम्स और इस एरिया में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। गडीसर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको बनाया गया था 1156 AD में बाय द फाउंडर ऑफ जैसलमेर किंग रावल जैसल। इस आर्टिफिशियल लेक में आप बोटिंग कर सकते हो, इवनिंग में लाइट शो होता है और एक लोकल मार्केट है जिसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। The waiting time for the boats is quite long though. आज जैसलमेर में हमारा थर्ड डे है गाइस, तो होटल में ही हमने ब्रेकफास्ट किया और चेकआउट कर गए क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सेम्स एंड ड्यून्स। तो जाते वक्त ही हम रुके व्यास छतरी देखने। व्यास छतरी को विजिट करने का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 7:30 बजे तक और एंट्री फी है ₹100 पर पर्सन। It is an assemblage of golden sandstones which was built in order to honor sage Vyasa. It is just a bigger version of बड़ा बाग, just more number of canotops। और इसको विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम है इवनिंग के टाइम ड्यूरिंग सनसेट। व्यास छतरी को बाहर से ही देखने के बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है जैसलमेर वार म्यूजियम, जो पहले तो हमारे आइटिनरी में नहीं था पर इसको विजिट करने के बाद आई कैन डेफिनेटली से इट वाज अ वर्थ विजिट। जैसलमेर वार म्यूजियम लोकेटेड है जैसलमेर मेन सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे ऑन द जैसलमेर जोधपुर हाईवे। इसको आप विजिट कर सकते हो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक एंड द म्यूजियम चार्जेस अ नॉमिनल एंट्री फी ऑफ ₹55। It offers a poignant tribute to the sacrifices of Indian armed forces and showcases real war efforts as they happened in the past. हम आए थे जैसलमेर वार म्यूजियम में। अगर आप जैसलमेर विजिट करने आते हो और अगर आपने अपनी आइटिनरी में ये जगह इंक्लूड नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको विजिट कर लीजिएगा। जैसलमेर से बस 5-10 मिनट्स की दूरी में ही है। ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही शांत प्लेस है, इंडियन आर्मी के ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, काम एनवायरनमेंट और बहुत कुछ जानने को भी मिला। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो एक बार आके इसे विजिट कर लीजिए। जपक जंपक जंपक जंप। जैसलमेर वार म्यूजियम विजिट करने के बाद हम आए स्वाद मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट लंच करने। एक डिलीशियस मेन कोर्स एंजॉय करने के बाद हमने ट्राई किया जैसलमेर का फेमस डेजर्ट गोटवा, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और फिर हम चल पड़े सेम्स एंड ड्यून्स की तरफ, जहां हमने एक बहुत ही शानदार समय बिताया जो आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ हमारा जैसलमेर व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।